हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 9 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, Center turns to Supreme Court as talks with farmers fail to break deadlock. The eighth round of talks between the center and farm unions, which saw raised voices and increased tensions, ended without any resolution to the ongoing stalemate over the repeal of three farm reform laws. So जो एट राउंड की बात होने वाली थी सेंटर्स और फार्म यूनियंस के बीच, जो मीटिंग होने वाली थी 8 जनवरी को, वो भी सेम 4 जनवरी के तरह सिर्फ ऊंची आवाजों में बात हुई, टेंशन्स बढ़ी और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर एकदम डटे हुए हैं। वो लोग अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। सेंटर्स रिफॉर्म लॉस को रिपील नहीं करेगी और फार्म यूनियंस यही चाहते हैं कि रिफॉर्म लॉस को रिपील किया जाए। So, the ninth round of talks, which will be held on January 15th, after the Supreme Court's next hearing on the farmers' protest issue, which is likely to be held on January 11th. So, अगला मीटिंग जो सेंटर और फार्म यूनियंस के बीच होगा वो होगा जनवरी 15th को, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में फार्मर प्रोटेस्ट इशू का नेक्स्ट हियरिंग है जनवरी 11th को। According to union leaders, the center told them that the issue is best resolved by the Supreme Court, asking the farmers to appear at the next hearing and suggesting that it would request daily hearings for speedy resolution of the case. So, center ने कहा कि सबसे अच्छा इश्यू होगा कि सबसे बेहतर रास्ता होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ये इश्यू को रिजॉल्व करें। आपका जो नेक्स्ट हियरिंग है आप लोग उसमें जाए, और अगर डेली हियरिंग हुआ तो आप डेली हियरिंग कर सकते हैं जल्द से जल्द रेजोल्यूशन निकालने के लिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर would not confirm this. However, he emphasized that the government is committed to following the apex court's direction. तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि गवर्नमेंट जो एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो लोग फॉलो करेगी। सो एक चीज इसमें ठीक नहीं लगा जो है कि जो फार्म रिफॉर्म लॉज है वो सेंटर ने निकाली। अब उसको रखना है या हटाना है ये डिसीजन सेंटर का होगा। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई कहना नहीं है। सो अब सेंटर ये सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दे रही है। सो दिस इज नॉट राइट। अगर आपने ये लॉ निकाला है तो ये आपको ही रखना है या आपको ही हटाना है। ये डिसीजन आपको ही लेना है। तो फिर सेंटर का काम क्या है अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेगी तो? सो दे शुड बी it should be taken by centers, but now they are going to Supreme Court. Next point. Use of vaccine without knowing its protection potential is unethical. Dr. Vinita Bal, immunologist and faculty, Indian Institute of Science Education and Research, Pune, and former scientist, National Institute of Immunology, New Delhi, disagrees with the emergency use approval given to the Covaxin, the COVID-19 vaccine by Bharat Biotech, on the grounds that there was no evidence yet on if and how it provided protection. So, Indian Institute of Science Education and Research के immunologist and faculty and National Institute of Immunology न्यू दिल्ली के फॉर्मर साइंटिस्ट डॉक्टर विनीता बाल ने ये कहा कि वो कोवैक्सीन जो कोविड-19 वैक्सीन है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, उसका जो इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया गया है वो उसके अगेंस्ट है। शी डोंट अग्री। वो अग्री नहीं करती कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये कितना प्रोटेक्शन दे सकती है, इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि इसका थर्ड ट्रायल हुआ ही नहीं, वो बाकी है। बोथ हैव अंडरगॉन सेफ्टी टेस्टिंग इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स एज वेल एज फेज 1 ह्यूमन ट्रायल। सो दो जो वैक्सीन निकली है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दोनों ही एनिमल एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग टेस्ट जो होता है वो पास किया गया है। फेज 1 ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो भी किया गया है। दे अपीयर एज सेफ एज मोस्ट ऑफ द वैक्सीन करंटली इन यूज। तो अब तक जितने भी वैक्सीन यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिकस के हो, रशिया के हो, इंडिया के हो,
सब ने एनिमल टेस्टिंग किया और फेज 1 ह्यूमन ट्रायल किया। इससे देखा गया कि वैक्सीन इज सेफ। बट हाउएवर, while Covishield efficacy is based on clinical trials in more than one country and is above the statutory limit put in by the Central Drugs and Standards Control Organization for emergency approval, there are no such data on Covaxin. So जैसे कोविशील्ड के एफिशिएंसी के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की गए हैं, वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर कंट्रीज में भी, यूके में भी किया गया है, वहां पे भी अप्रूव किया गया है। तो ठीक वैसे तरीके की जो डेटा है, वो डेटा कोवैक्सीन की तरफ से नहीं आया है। सो हाउ कैन गवर्नमेंट अप्रूव कोवैक्सीन एज कोविड-19 वैक्सीन जब उसका कुछ डेटा ही नहीं आया? सो दैट्स व्हाई शी डोंट अग्री दैट इससे इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल देना चाहिए था। नेक्स्ट, bird flu now confirmed in 6 states. Bird flu cases were confirmed in Haryana and Gujarat on Friday, in addition to Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Haryana, where the disease has already been confirmed. Further, at least 16 unusual bird deaths in part of Delhi are also being investigated, according to a statement from the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying. So, bird flu, Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh, and हरियाणा तक थी, अब वो बढ़ के हरियाणा गुजरात में भी आ चुकी है। सो दो और नए स्टेट्स में देखी गई एंड दिल्ली में भी देखी गई है। दिल्ली में भी 16 अनयूजुअल बर्ड्स की डेथ हुई है और ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से दी गई है। द मिनिस्ट्री सेड इट इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स टू रिस्टोर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स सच एज एग्स एंड चिकन मीट, enlisting the support of the health ministry in this regard. So मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि वो लोग स्टेप्स ले रहे कि कंज्यूमर, मतलब जो जैसे हम लोग कंज्यूमर है, कस्टमर्स है जो एग्स लेते हैं या फिर चिकन मीट लेते हैं, उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि ये प्रोडक्ट्स सेफ है कंज्यूम करने के लिए और इसे पहले टेस्ट किया जा रहा है, तो आप लोग इसे खा सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। Next, youth kill endangered dolphin in UP. A video of a group of men and boys in Uttar Pradesh Pratapgarh district beating to death a Gangetic river dolphin surfaced on social media on Friday. So, Gangetic river dolphin, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है और अगर आपने ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन का जो चैप्टर होता है अगर वो पढ़ा, तो आपको पता चलेगा कि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन एक बहुत ही रेयर और इंडेंजर स्पीशीज है, बहुत ही रेयर और इंडेंजर स्पीशीज है जो अब इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाई जाती है। एंड इसे बचाने के लिए बहुत सारे एक्ट्स, जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं, बहुत सारे एक्ट एंड इवन नरेंद्र मोदी जी ने डॉल्फिन एक्ट भी निकाला था इन्हें बचाने के लिए। सो यही डॉल्फिन को देखा गया है 31 दिसंबर को यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग, कुछ लड़के और लोग उसे मार रहे थे, उसे मार डाले। एन एंडेंजर्ड स्पीशीज द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो यही गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। द प्रतापगढ़ पुलिस said they had arrested 3 persons and sent them to jail. Further legal actions was been taken. So उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है एंड उनके ऊपर लीगल एक्शंस ली जाएगी। तो क्या लीगल एक्शन हो सकती है? किलिंग द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 951 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द FIR है। तो FIR में ये कहा गया है कि ये सेक्शन 951 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके अंडर सेक्शन 951 के तहत पनिशेबल ऑफेंस है और उससे सजा दी जाती है। नेक्स्ट, दिल्ली आस्क्स बीजिंग to allow crew change for stranded sailors. India's ambassador to China, Vikram Misri, has raised with China the issue of stranded Indian sailors in the ships of Chinese port, asking the authorities to allow an early approval of a crew change. So, Indian ambassador ने कहा कि चाइना को कि आप अगर ये इशू करेंगे तो वहां पे जो सेलर्स स्ट्रैंडेड है, मतलब वहां पे जो बैठे हैं चाइनीज पोर्ट में, हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब
उनके जगह किसी और को भेज सकते हैं, ऐसा कुछ। तो 2 ships, MV Jagaanand and MV Anastasia, are among several carrying Australian coals that have been unable to offload their cargo after China essentially banned coal imports amid deteriorating relations with Australia. So, MV Jaganand and MV Anastasia ऑस्ट्रेलियन कोल कैरी कर रही थी, और जब वो लोग चाइना हार्बर में घुसी, उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप खराब होने की वजह से चाइना ने कोल बैन कर दिया, कोल इंपोर्ट्स पे बैन लगा दी। सो जो कोल ऑस्ट्रेलियन कोल लेके जो इंडियन शिप्स ढुक रही थी, अंदर घुस रही थी, तो उसे वहीं पे सीज कर लिया गया, वहीं पे स्ट्रैंडेड कर दिया गया जितने भी सेलर्स हैं। There are 23 Indian sailors on the bulk carrier of MV Jaganand, which has been stuck off the Jingatan airport on the Bohai Sea in northern China since June. So MV Jaganand जो है वो जून से चाइना में फंसी हुई है, एंड MV Anastasia जहाँ पे 16 सोल्जर्स है, 16 सेलर्स है, वो पोर्ट ऑफ कोफेडियन जो हेबी में है वहां पे सितंबर से अटकी हुई है, और हेबी में अभी नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन भी स्टार्ट हो चुका है। सो इसके लिए और भी थोड़ा टेंशन में है इंडियन एम्बेसडर्स, और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम लोग क्रू चेंज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, over half of army's personnel under over half of army personnel under severe stress, says study. More than half of Indian army personnel seems to be under severe stress, and the army has been losing more personnel every year due to suicides, fratricides, and untoward incidents than in response to an enemy or terrorist activities, according to the finding of a study by United Service Institution of India, a service think tank. सो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, एक स्टडी किया गया था, उससे देखा गया है कि हर साल आर्मी पर्सनल्स के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हर साल बहुत किसी की मौत हो रही है सुसाइड की वजह से, आर्मी सुसाइड कर रही है। फैक्ट्रीसाइड्स मींस खुद को मार रही है, मतलब खुद के टीममेट्स को मारा जा रहा है। एंड अनटोवर्ड इंसिडेंट्स, मतलब जैसे कि एनिमी अटैक हो या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होता है, टेररिस्ट अटैक्स हो, इसमें बहुत जाने जा रही है, बहुत कोई अपनी जान लूज कर रही है। तो इसके वजह से आर्मी पर्सनल्स के अंडर में एक बहुत सिवियर स्ट्रेस आ चुका है। The research was undertaken during 2019-20 by Colonel A.K. Moore, Senior Research Fellow at the United Service Institution of India, and presented at the webinar titled Prevailing Stress Levels in Indian Army Due to Prolonged Exposure to Counter-Insurgency and Counter-Terrorism Environment. So, उन्होंने ये रिसर्च जो उन्होंने किया, ये स्टडी को उन्होंने पब्लिश किया, वेबिनार में उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसका टाइटल दिया गया था प्रिवेलिंग स्ट्रेस लेवल्स इन इंडियन आर्मी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म इन्वायरमेंट। सो खुद के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको काउंटर कर रही है, एंड जो टेररिस्ट जो घुस बैठ रहे हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हो रही है तो वो भी टॉलरेट कर रही है, वो भी काउंटर कर रही है। तो इसके वजह से जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। Organized in October 2020 and uploaded on website on December 7th. इसे ये रिसर्च ऑर्गेनाइज किया गया था अक्टूबर 2020 में और दिसंबर 7 में अपलोड किया गया था। नेक्स्ट, Supreme Court tells government to arm forest officers to fight poachers. The Supreme Court on Friday urged the government to arm forest officers and provide them with bulletproof vests and vehicles when told that India recorded the greatest number of mortal fatalities among the forest officials in the world. So सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये हुक्म दिया और क्या कि आप लोग फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स मींस जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, फॉरेस्ट के एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं, अगर कोई आता है हंटिंग करने के लिए तो उसे पकड़ते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट से उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स को गियर्ड अप किया जाए, उन्हें बुलेट प्रूफ वेस्ट दिया जाए और नई व्हीकल्स दिया जाए और उन्हें आर्म्ड फोर्स दिया जाए, मतलब गन्स वगैरह दी जाए ताकि वो लोग लड़ सके। क्यों? क्योंकि इंडिया में
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉर्टल फेटलिटीज देखा गया है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की तरफ से। ये कहा गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जानवर फॉरेस्ट में इंडिया में मरी है, इंडिया के फॉरेस्ट में मरी है। Appearing before a bench led by Chief Justice of India Sharad Bobde, senior advocate Shyam Diwan said India accounted for 30% of fatalities among forest rangers in the world. So forest rangers जितने भी मरे हैं इन इंडिया में वो है 30% ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में अगर 70% मरा है, 100% मरा है, तो इंडिया में ही सिर्फ 30% है। सो फॉरेस्ट रेंजर्स को और ज्यादा गियर अप किया जाए, उन्हें और ज्यादा बुलेट प्रूफ वेस्ट दिया जाए और गन्स भी दी जाए जो फॉरेस्ट जो पोचर्स होते हैं जो हंटिंग करने के लिए आते हैं उनके साथ लड़ सके। बिकॉज चीफ जस्टिस भोपरे सेड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वर अप अगेंस्ट अ वेरी पावरफुल फोर्स, क्योंकि ये जो पोचर्स है, ये जो हंटिंग करने आते हैं, ये बहुत ही पावरफुल फोर्स है। ये कोई छोटी मोटी गैंग नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल फोर्स है। नेक्स्ट, handover of power should be peaceful. Handover of power to the Biden-Harris administration in the United States should be conducted in an organized and peaceful manner, India said on Friday. Official spokesperson of Ministry of External Affairs Anurag Srivastava said that violent incidents in the American capital will not succeed to subverting the democratic process. So, Ministry of External Affairs कि जो एक्सपोज पर्सन है इंडिया के अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका कैपिटल में जो वायलेंट हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, उसके अगेंस्ट है हम लोग, और हम लोग नहीं चाहते कि कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत ऐसा कुछ हो। अगर वोटिंग हुआ है, वोटिंग में डोनाल्ड ट्रम्प हारे हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और पीसफुल मैनर में अपने पावर को हैंड ओवर कर देना चाहिए बाइडेन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन को। ये नहीं कि उनको ऐसे इस तरह लड़ना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकन के संविधान में ये पहली बार हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट इस तरीके से वोट को झुटला रहे हैं, इस तरीके से वोटिंग का क्लेम कर रहे हैं कि ये रिग किया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमेशा हैंड ओवर बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही पीसफुल मैनर में किया गया है अंटिल नाउ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी had said on Thursday that the mob attack on the US Congress had left him distressed. The statements from the Indian side came even as some Indian flags carried by Indian American supporters of President Trump were spotted among the crowd that attacked the US Congress. So US Congress को जो अटैक किया गया था, तो वहां पे जो ट्रम्प सपोर्टर्स थे, जो इंडियन अमेरिकन ट्रम्प सपोर्टर्स थे, देखा गया कि वो लोग इंडियन फ्लैग्स लेके भी सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड जो मॉब अटैक हुआ था उसमें भी वो लोग शामिल थे। तो इसके बारे में एम श्रीवास्तव ने कुछ नहीं कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि जो हुआ है वो गलत है और जो हैंड ओवर ऑफ पावर होता है वो ऑर्गेनाइज मैनर में और पीसफुल मैनर में कर देना चाहिए। नेक्स्ट, चाइना होल्ड्स थर्ड एडिशन ऑफ साउथ एशिया मल्टीलैटरल मीट. China has held its third multilateral dialogue with countries from South Asia to take forward closer cooperation on fighting COVID-19 and coordinating their economic agendas, reflecting a new approach to Beijing's outreach to the region. So, China ने नया थर्ड मल्टीलैटरल डायलॉग जो मीट है वो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज मौजूद थी। उन्होंने उसमें कोविड-19 के खिलाफ जो फाइटिंग चल रही है उनके ऊपर कॉपरेट करने का जो निर्णय है वो लिया, इकोनॉमिक एजेंडास के खिलाफ जो कोऑर्डिनेशन है वो, और बीजिंग अपने रीजन में और ज्यादा फैल सके, अपना दबदबा फैला सके, उसके लिए भी उन लोगों ने डिसीजन लिया या बातचीत की। The third dialogue held virtually on January 6 brought together every country in the region barring India, Bhutan and the Maldives and was aimed at anti-epidemic cooperation and poverty reduction cooperation, China's foreign ministry spokesperson Hua Chunying said. So जो थर्ड डायलॉग थी जो 6 जनवरी को हेल्ड की गई, उसमें बहुत सारी कंट्रीज आई सिवाय इंडिया, भूटान और मालदीव्स के। नेक्स्ट पॉइंट, US modifies H-1B visa selection process. The United States on Thursday announced that it will modify the selection process of H-1B visas
गिविंग प्रायोरिटी टू सैलरी एंड स्किल्स इंस्टेड ऑफ करंट लॉटरी प्रोसीड्यूर्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा गया है कि जो H1B वीजाज है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। पहले तो वीजा पूरी की पूरी कैंसिल कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी, और ये वीजा उसको दिया जाता है जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो बाहर से वर्किंग वीजाज लेके यूएसए में काम करते हैं, उनको H1B वीजा ही दिया जाता है एज अ वर्किंग वीजा। तब जाके आपको यूएसए के मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिलेगी। सो अब सैलरी एंड स्किल्स देख के ये H1B वीजाज दी जाएगी। जैसे नॉर्मली बांटी जाती थी लॉटरी प्रोसीड्यूर्स था वो बंद कर दिया जाएगा और स्किल्स और सैलरीज के हिसाब से दी जाएगी। द फाइनल रूल टू बी पब्लिश्ड इन द फेडरल रजिस्टर ऑन January 8, officials said, is aimed to protect the economic interest of US workers and better ensure the most highly skilled foreign workers benefit from the temporary employment program. So, जो फाइनल रूल है वो कहा गया है कि 8 जनवरी से ये फेडरल रजिस्टर हो जाएगा और इसका एम यही होगा कि इकोनॉमिक यूएस वर्कर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर उनको उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा यूएस वर्कर्स का। और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो फॉरेन वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हाईली स्किल्ड हो, मतलब बहुत ज्यादा स्किलफुल हो, और उनको ये टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में बेनिफिट दिया जाएगा। तो उनको फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा। सो मे बी इट्स अ ट्रम्प थिंग विच वी डोंट नो, बट मे बी ये बाइडेन के आने के बाद शायद फिर से नॉर्मल हो जाए। एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 9 जनवरी का इम्पोर्टेंट डे है प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, योर स्ट्रगल्स डू नॉट डिफाइन यू बट दे शेप द पर्सन यू बिकम व्हेन यू फेस देम एंड ओवरकम। सो आप जो स्ट्रगल फेस कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई में हो या चाहे वो जॉब में हो या चाहे वो आपके लाइफ में हो, वो स्ट्रगल आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं देती, वो स्ट्रगल आपको कोई डिफिनेशन नहीं दे रही है, बट आपको वो स्ट्रगल आपको एक अच्छा पर्सन, एक बेहतर पर्सन बना रही है, जो आप जो स्ट्रगल को फेस कर सके और उससे ओवरकम कर सके। मतलब आप वो स्ट्रगल को फेस कर रहे हो और आप उससे उभर रहे हो, आप उससे लड़ रहे हो और आप वो स्ट्रगल से बाहर आ रहे हो। सो स्ट्रगल कभी आपको कोई एक मुकाम तक नहीं पहुंचा सकती है। स्ट्रगल आपको एक ऐसा इंसान बना सकती है जो उस स्ट्रगल को पार करके उस मुकाम तक पहुंच सके। सो अगर कभी भी आप लाइफ में या कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हो तो ये मत सोचना कि आप हार रहे हो या फिर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कभी ऐसा मत सोचना। जस्ट ये सोचना कि आप इससे कैसे लिपट सकते हो, इससे लिपटना है और हमें आगे बढ़ना है। ये थिंकिंग रखना है तो कोई भी स्ट्रगल नहीं होगा, सब आप हर स्ट्रगल से उभर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।